तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लूसेंट की हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में मौर्य काल से संबंधित सारे MCQs देख लिए थे। उससे पहले हम वैदिक काल, हड़प्पा और महाजनपद और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित MCQ सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल यानी गुप्त के पूर्व वाला जो काल था उसके MCQ सॉल्व करेंगे। कब से कब तक था ये याद रखिएगा, 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में? सभी जानते हैं किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, जो पुष्यमित्र शुंग है इनके पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे, ये भी आप सभी जानते होंगे। और जो पतंजलि है, पतंजलि द्वारा इन्होंने 2 बार क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ने, ऐसा कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा घृणा करता था, इसलिए इसने अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों को नष्ट कर दिया था। परंतु बाद में इसने क्या करा था? सांची सारनाथ में जो तोरण बाहर का जो वेदिका होती है उसका वापस निर्माण भी कराया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? पहले, ठीक है, पहले मौर्य में जो मौर्य की सेना है उसमें यह सेनापति के पद पर क्या था? आसीन था। फिर इसने मौका पाकर किसे मार दिया? बृहद्रथ को हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। कणव या काणव वंश का संस्थापक कौन था? तो कणव वंश का संस्थापक था वसुदेव। कौन था? वसुदेव। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। ठीक है, ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण वंश माना जाता है। ठीक है, मौर्यों के बाद। आगे देखते हैं। सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में तो किसके अधीन किया था? तो इन्होंने किया था मौर्यों के अधीन। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि सातवाहनों ने पहले मौर्यों के अधीन काम किया था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठान थी। निम्न में से महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऐसा कौन सा नेता था जो क्या बन गया था? बौद्ध बन गया था। तो वो है कनिष्क। ठीक है, कौन? कनिष्क। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संस्कृति का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। सभी जानते हैं कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। नेक्स्ट, कुषाण काल के दौरान मूर्ति की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो गांधार शैली मिश्रण है भारत यूनानी यानी भारत ग्रीक शैली का। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। इसको पेशावर भी बोलते, क्या बोलते? पेशावर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पुरुषपुर निम्नलिखित में से दूसरा नाम अभी मैंने बता दिया, क्या है? पेशावर। चरक किस राज्य के चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्क के यहाँ चिकित्सक थे। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? चरक संहिता ग्रंथ की रचना की है। और जो चरक है वो काय चिकित्सा से संबंधित है। काय मतलब शारीरिक चिकित्सा से। और अगर सुश्रुत होता तो सुश्रुत सर्जरी शल्य चिकित्सा से संबंधित है। चरक काय और सुश्रुत शल्य चिकित्सा से। तक्षशिला के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तक्षशिला में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो गांधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण वहाँ की गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन शासकों द्वारा चलाई गई थी। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय। इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो सोने के सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के कुषाणों द्वारा जारी किए गए थे। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? तो सातवाहनों के समय सबसे ज्यादा मुद्रा शीशे की बनी थी। ठीक है, तो शीशे की धातु मुद्रा का प्रचलन भी किसके द्वारा हुआ? सातवाहनों के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसने कनिष्क के समकालीन थे? कौन कनिष्क के समकालीन था? तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये तीनों ही कनिष्क के क्या थे? समकालीन थे।
किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? तो वह की थी सातवाहनों द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ था, मतलब किसके प्रभाव से हुआ? तो ये हुआ था यवनों के, यवन आक्रमण के पश्चात देखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो भारत में महान रेशम मार्ग एक कनिष्क ने। जो कनिष्क है, कनिष्क का चीन के साथ एक युद्ध होता है, इसके बाद वह चीन के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। तो इस तरीके से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला शासक भी कनिष्क था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? बड़े पैमाने पर पूछा है तो सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा कुषाण शासकों ने चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में। शक संवत प्रारंभ किस सम्राट ने किया था? 78 ईस्वी में हुआ था, जो कनिष्क के समय कनिष्क ने इसे प्रारंभ किया था। अगर विक्रम संवत पूछे तो विक्रमादित्य ने। ठीक है, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक खारवेल था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो इन्होंने आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कहाँ से? आंध्र से। नेक्स्ट है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो गाथा सप्तशती हाल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? हाल के द्वारा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, क्या थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहले सातवाहन, देखिए सबसे पहले तो आएंगे शुंग। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही होगा, शुंग। शुंग के बाद सातवाहन, सातवाहन के बाद चोल, गुप्त, और गुप्त के बाद चोल। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है। भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था बैक्टीरियन या ग्रीक ने, मौर्यों के पश्चात। नेक्स्ट, सूची मिलानी है। अशोक का उपाधि क्या थी? तो अशोक की उपाधि थी प्रियदर्शी। कनिष्क की उपाधि क्या थी ये बतानी है आपको। तो कनिष्क की उपाधि थी देवपुत्र। खारवेल की उपाधि थी कलिंग चक्रवर्ती। कुमारगुप्त की उपाधि थी महेंद्रादित्य। ठीक है, 5 4 2 3 ऑप्शन डी। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत हुआ था 58 ईस्वी पूर्व। कई 57 भी मिलता है, तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम संवत जैसे अभी बताया 58। शक संवत हुआ था 78 में कनिष्क के द्वारा। गुप्त संवत हुआ था 320 और कली संवत्सर 3102 में। 4 3 2 1। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य, दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था मौर्यों के बाद? मैंने भी बताया था कौन सा था, सातवाहन वंश। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनी थी। शुंग शासक के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो शुंगों के बाद भारत में कण्व वंश आया था। कौन सा? कण्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? ठीक है, मैंने बताया था इनका चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो किसने हराया था? पहले ये हारे थे, फिर उन्होंने बाद में हराया था। तो किससे हारे थे ये पहले? तो ये हारे थे पेन चाओ से। किससे? पेन चाओ से। नेक्स्ट है, उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। किसने जारी किया था? तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने सर्वाधिक संख्या में। कुषाण फारस की खाड़ी लाल सागर से होकर व्यापार करते थे।
उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो देखिए नौसेना उच्च कोटि की तो नहीं थी, पर वो व्यापार करते थे। तो ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, जो कला शैली भारतीय, ग्रीक, यूनानी का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो गांधार। ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था और जिसके प्रसार में उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था? तो वह महायान से संबंधित था। किससे? महायान शाखा से संबंधित था। आगे देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क ने करा था। प्राचीनतम भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो जो पतंजलि थे वो किसके समकालीन थे? यह पुष्यमित्र शुंग उनके पुरोहित थे। मैंने अभी बताया जिन्होंने 2 अश्वमेध जिनके द्वारा करवाए गए थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्ररमण के द्वारा। क्या नाम है इस अभिलेख का? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। किस राज्य के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो सेंट थॉमस गोंदोफर्निस के शासनकाल में भारत आया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं कड़फिशियस सेकंड के द्वारा जारी की गई। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो छत्र प्रणाली का प्रयोग शकों द्वारा किया गया। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो यह शक शासकों ने धारण की थी। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करने से संबंधित सही कालक्रम कौन सा है? तो देखिए पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण आक्रमण हुआ। पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण आक्रमण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, किसके द्वारा लाया गया? तो ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व 2री सदी में प्रारंभ उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित भारत यूनानी राज्य था। कौन सा राज्य था? तो बैक्टीरिया। नेक्स्ट, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा के मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? सोना, चांदी, तांबा और सीसा के। तो इसे कहा जाता था कशारपण। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया? तो रोम के साथ सबसे पहले व्यापार करने वाले थे तमिल और चेर। ठीक है, यहाँ कुषाण मत लगाना, तमिल और चेर। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह में कौन सा असत्य है? आपको ये बताना है कि कौन से बंदरगाह नहीं थे। तो इस समय कोच्चिन नहीं था। ठीक है, बाकी बारबेरिकम, आरिकेमेंडू और बेरीगाजा प्रमुख थे। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर पेरिपल्स ऑफ द इरेथिन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? किसे किया गया है? तो ये किया गया है अरिकामेंडू को। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी ड्रीमेटियस ने। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध अपने पुत्रों के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? कौन हो गया था? तो यह है मिनांडर। कौन? मिनांडर यूनानी शासक था जिनका नागसेन से संवाद हुआ था। इसकी पुस्तक मिलती है हमको मिलिंद पन्नों। ठीक है, नागसेन द्वारा लिखी हुई। कुषाणों का संबंध था किससे संबंध था? तो इनका संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? मतलब कौन था जिसके कारण कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो अश्वघोष। नेक्स्ट, इंडो ग्रीक, हिंदी यवन, शक सीतियन, पार्थो पहलो। तो तीनों ही सही है, 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं, शुंगों की राजधानी क्या थी? ये बतानी है हमको। शुंगों की राजधानी विदिशा सही है। चेदी की कलिंग और सातवाहनों के प्रतिष्ठान, कुषाण के पुरुषपुर, पेशावर। तो सही है, 1 2 3 4। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य के अनुसरण कर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि धारण की थी? तो कैसर की उपाधि धारण की थी कुषाणों ने। इंपॉर्टेंट है, कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी।
निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? शुंग काल में किसका निर्माण हुआ था? भरूच स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका रेलिंग और तोरण द्वार, भाजा स्तूप या उपरोक्त सभी। तो आपको इसका सही आंसर है डी, सभी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। सातवाहन नरेश हाल ने समकालीन गुंडाई के किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो हाल ने जो की थी वो है बृहत कथा। नेक्स्ट, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, तो कौन सा सही है कथन ये बताना है। तो सिर्फ और सिर्फ तीसरा कथन सही है। ठीक है, दोनों कथन गलत है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम का उल्लेख किया गया है? तो वो है रुद्र रमन का जूनागढ़ अभिलेख, जो शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने। कलिंग नरेश खारवेल किससे संबंधित है? तो खारवेल चेंदी वंश से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख इनसे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी। प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानक, कीमत का सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है, तो कौन सा कथन क्या है सही है, हमको ये बताना है। तो देखो, जो दूसरा और तीसरा सही है, पर जो पहला है वह सही नहीं है, क्योंकि केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी, यह सही नहीं है, और ना ही राजा उनका प्रमुख होता था। ठीक है, तो कौन सा सही है? दूसरा और तीसरा ही सही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्तोत्तर काल और संगम काल से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।